पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने काम पर विश्वास करना चाहिए। सर ये आपकी बातें सब हवा हवाई हैं। मैं आपको बताऊं मैं जमीनी प्रूफ के साथ आपको दे सकता हूँ। भ्रष्टाचार के ऐसे-ऐसे केस सामने आए हैं, उनका कैसे मैं आपको बताऊँ? आप कहेंगे तो आप प्रूफ कैमरे के सामने आपको मैं दे सकता हूँ। मैयर के विधायक हैं माननीय नारायण त्रिपाठी जी और सतना से तो लोकप्रिय सांसद हैं गणेश सिंह जी। इन दोनों के बीच में अनबन चल रही है। इसको लेकर आपकी क्या क्या राय देंगे? तो जब बोलेंगे आप ही जब पार्टी से आप भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आप भी बताएँ उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि 4 साल तक मैहर में नहीं विकास, फिर कैसे विकास करते हैं? आपको मैं प्रूफ के साथ दे सकता हूँ। आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उपस्थित थे, क्योंकि वहाँ एक महिला ने उन पर सवाल उठाए, तो पत्रकार ने वीडियो बना लिया, तो उस पर मारपीट झपटी हुई उसके साथ। सिंह विधायक हैं भारतीय देखिए, जनता पार्टी से ही नारायण त्रिपाठी है। तो उनके बारे में क्या कहेंगे और फिर अपने टिकट के बारे में? नमस्कार, जय हिंद। जैनाबाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपको तो पता है कि हमें ये मतलब हमेशा एक नई हस्ती से मिलते हैं। हम कार्यक्रम बढ़ते कदम करते हैं। बढ़ते कदम कार्यक्रम का मतलब ये होता है कि हम एक ऐसी शख्सियत से मिलें कि हम उसकी जो विचारधारा है, उसकी सोच है, उसको समझें और अपने को और साथ ही अपने परिवेश को, जहाँ भी हम रहते हैं, देश में, प्रदेश में, गाँव में, हर तरह बढ़ने का प्रयास करें। शिक्षा को लेकर मतलब हर हर फील्ड में हम अपने आप को बढ़ाएँ, बेहतर बनाएँ। तो उस कार्यक्रम को लेकर हम डेली एक नई हस्ती से मिलते हैं। डेली में मतलब हर एक एपिसोड में हम हर एक नई हस्ती से मिलते हैं। आज हम उसी हस्ती से आपको मिलवाएँगे जो सत्य की राह पर लगभग आज 20 सालों से दौड़ रहा है। पार्टी की ऐसी सेवा कर रहा है निस्वार्थ भाव से। आज तक उन्होंने कोई ऐसी मांग नहीं रखी पार्टी से और लगभग संघ से भी जुड़े हुए नेता हैं और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। कहा जाए कि मैं जब क्षेत्र में गया, लोगों से समझा, उनके वर्चस्व के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, तो लोगों से मुझे एक फीडबैक तो ज़रूर आया कि ये नेता ऐसा नहीं है कि बुराई का साथ दे और ये नेता ऐसा भी नहीं है कि कोई इसके दरवाजे पर जाए और खाली हाथ लौट के आए। नाम में ही सत्यता है उनकी झलकती है। हमारे साथ हैं श्री सत्यवान पटेल जी। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आप सबको नमस्कार। सर लगभग दिसंबर में चुनाव है, विधानसभा चुनाव। लेकिन आज हम बात उस पर नहीं करेंगे चुनाव पर और ना ही हम आज बात करने वाले हैं आपकी सरकार की योजनाओं पर। क्योंकि आप ना तो ठीक है आप पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हो सकते हैं, लेकिन पार्टी में ना तो अभी आप एमएलए का उम्मीदवार आप कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब कोई भी व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, तो उसमें ऐसे मन में उसके रहता है कि कभी भी सेवा का अवसर मिले और मैं जनता के लिए अच्छा से अच्छा काम कर पाऊँ। सर आप भारतीय जनता पार्टी में कब से जुड़े और कब से आपने राजनीतिक सफर स्टार्ट किया? आप कोई आपका पारिवारिक बैकग्राउंड रहा हो कि राजनेता? राहुल जी, हम तो एक किसान परिवार में जन्मे और विद्यार्थी जीवन में 92-93 में संघ के करीब आए, राष्ट्रीय स्वयं संघ के करीब आए और उसी समय हम संघ के स्वयंसेवक बने और 92-93 में हम संघ के विस्तारक निकल गए। हम 2 साल पूर्णकालिक रूप में संघ का काम किए। इसके बाद हम अपने मैहर आए तो 1996 में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय समिति के हमारा घर वार्ड क्रमांक 12 में था, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आए और हमें स्थानीय समिति का महामंत्री बनाए। वहाँ से हमारा राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ और फिर 1996 से 98 के बीच में हम युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे। 98 से 2002 तक हम किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बने मैहर के और फिर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में 2004 से 6 तक
अ, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति में सदस्य बने, किसान मोर्चा के सतना और रीवा संगठन के प्रभारी रहे। फिर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2006 में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया और 2006 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष के रूप में संगठन में काम किए, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार किए। 2009 से 2012 तक भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चा में जिला अध्यक्ष बनाया, तो ओबीसी मोर्चे का काम किए। फिर 12 से 17 तक पुनः मंडल अध्यक्ष के रूप में पार्टी का काम किए। 17 से अभी तक मैं जिला कार्य समिति में हूँ। कई मंडलों के संगठन का प्रभार मिला। अभी वर्तमान में मुझे कुचेहरा मंडल का संगठन प्रभार के रूप में मिला है। तो सांसद प्रतिनिधि हैं, हाल ही में एक मैहर का आपने भी सुना होगा, मैहर के विधायक हैं माननीय नारायण त्रिपाठी जी, और सतना से तो लोकप्रिय सांसद हैं गणेश सिंह जी। इन दोनों के बीच में अनबन चल रही है, इसको लेकर आपकी क्या क्या राय है? ऐसी कोई अनबन का कोई विषय नहीं है। देखिए, राजनीति में जब आदमी अपने क्षेत्र से बाहर रहता है और जब बहुत दिनों के बाद आता है, तो क्षेत्र में जब कोई परिवर्तन देखता है, तो उसको लगता है कि मेरे अनुपस्थित में ये सब हो गया। तो ऐसी परिस्थितियों में बौखलाहट में व्यक्ति की उनकी उनकी बौखलाहट तो ठीक है, उनका कहना ये है कि जो ट्रॉमा सेंटर का जो मामला था, उनका कहना ये था कि जब स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो अभी गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन में, तो उनका कहना है कि मैंने उसको अपने विधायक पद की बलि देकर बुलवाया था, लेकिन उसका लोकार्पण सांसद जी ने रुकवाया। राहुल जी, पहली बात तो कोई व्यक्ति महान नहीं होता, महान होती है सरकार, जिसकी सरकार होती है। आप विधायक की यदि आप बात करेंगे, तो जब बोलेंगे आप ही, जब पार्टी से आप भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आप भी बताया उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि 4 साल तक मैहर में नहीं विकास, फिर कैसे विकास करते हैं? देखिए, मैहर का विकास सरकार की नियोजित नीति है। और रही बात सांसद गणेश सिंह जी की, तो भारत सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जो सतना जिले में न लाई गई हो। अभी मैहर रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बनाने जा रहे हैं। हमारे ऐसे कितनी ट्रेनें बता दें, जैसे घोनवारा में अभी हमने जो है एक नया स्टेशन ही दिया हमारे माननीय सांसद जी ने। अमदरा में ट्रेनें रोकी, झुकेही में, मैहर में वो ट्रेनें साउथ के लिए नहीं थी। क्या करते हो? तो हमें बहुत क्रिया प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने काम पर विश्वास करना चाहिए। सर, ये आपकी बातें सब हवा हवाई हैं। मैं आपको बताऊं, जमीनी स्तर पर मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ और गांव के लोगों से टच में रहता हूँ। शहर के लोग बहुत विकास देख लिए, लेकिन गांव में ना ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि मैं अभी आपको सब चीजें बताऊंगा। और आप सांसद प्रतिनिधि हैं, तो आपका दायित्व भी बनता है और आगे जाके मैहर का प्रतिनिधित्व भी करने वाले हैं, तो आपको ये जानकारी रहनी चाहिए कि गाँव में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। और आपको मैं प्रूफ के साथ दे सकता हूँ। आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि वहां एक महिला ने उन पर सवाल उठाए, तो पत्रकार ने वीडियो बना लिया, तो उस पर मारपीट झपटी हुई उसके साथ। देखिए, उस दिन की यात्रा को मैं ही लीड कर रहा था। उस दिन की यात्रा प्रभारी मैं ही था नदन सर्किल के, और वहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं जो जिस तरह का तोल दिया गया। ये ठीक बात नहीं है। मतलब ये है मेरा कि जो पात्र नहीं है उनको मिल जाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो सचिव होता है उनसे मिल के आधा आधा करके बांट लेते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। किसी का म्याड़ बंधान का लगभग पैसा आता है 41-41 हजार रुपए, किसी का म्याड़ बंधान हुआ नहीं, पैसा निकल जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जब इन छोटी छोटी चीजों पर कार्रवाई नहीं होगी, जनता का पंचायत, जैसे पंचायत राज व्यवस्था है, वहां सिर्फ बड़े बड़े लोगों का ही अधिकार है। गरीब आदमी कभी पंचायत देखने नहीं जाता, वो समझते नहीं, उसको डरा धमका के उसको सिर्फ राशन तक ही सीमित कर दिया जाता है। राहुल जी, ये जो 75 वर्ष अमृत काल का वर्ष चल रहा है, और इसी अमृत काल वर्ष में छत्रपति शिवाजी महाराज का 350वां स्वराज्य अभिषेक दिवस भी है। हमारी सरकार इसमें मनाने जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में भी स्व अनुशासन
मेरा गांव, मेरा देश, मेरे नदी, मेरा तालाब, मेरा बगीचा, मेरी रोड, मेरा स्कूल, ऐसे भाव एक एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश करें। हमारी सरकार देखिए आज स्व अनुशासन की बात कर रही है और कह रही है कि आप लाभ लो और पड़ोसी को भी लाभ दिलवाओ। आप बात करते हैं चुनाव को लेकर, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होता है, परंतु जब वह क्षेत्र में काम करता है तो उसके मन में ऐसे भाव होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट दे। वो तो ठीक है, वो आपका क्या रहा है, मतलब आप चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये तो भारतीय जनता पार्टी के अपने मापदंड होते हैं, संगठन के मापदंड हैं। वो अपने प्रकार से सर्वे कराती है, अपने प्रकार से वो समीकरण भी। कुछ तो आपने चुनाव लड़ने का इरादा बना लिया है, तो कुछ तो आसार आपको दिखे होंगे, कुछ तो संकेत मिले होंगे, क्योंकि आपके प्रेजेंट टाइम में सिटिंग विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से ही, नारायण त्रिपाठी है। तो उनके बारे में क्या कहेंगे और फिर अपने टिकट के बारे में? जो वर्तमान विधायक हैं तो वो तो पार्टी के सरकार के खिलाफ में बोलते रहते हैं। तो बीजेपी से ही ना है? बीजेपी से हैं पर वो अपने को नहीं मानते, वो अपनी बिंद प्रदेश पार्टी बना रखे हैं और अपना उनका अलग एजेंडा है, अपना उनकी। आप क्या कहना चाहते हो, बीजेपी से दोबारा नहीं लड़ेंगे? अब ये तो पार्टी को तय करना है, पर मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो आपको तो कुछ समझ में आया होगा, कुछ संगठन से जुड़े हैं, आप जिला स्तर में देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम अपनी बात करते हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी संगठन से अपनी तरफ से मांगूंगा कि मुझे टिकट दी जाए और भारतीय जनता पार्टी यदि मुझे टिकट देगी तो मैहर की जनता जनार्दन जिस तरह से मन बना के रखी है तो निश्चित रूप से हमारे साथ आएगी और चुनाव भी जिताने का काम करेगी। कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से यदि चुनाव लड़ने के बाद मुझे सेवा करने का अवसर मिलेगा तो मैहर की व्यवस्थाओं को लेकर के जो व्यवस्था ऐसी आप 5 चीज बता दीजिए कि आप विधायक बन गए और आप करना चाहते हैं मैहर में बदलाव के। देखिए पहला तो मेरा बदलाव है स्व अनुशासन। मैं एक एक जनता से आग्रह करूंगा कि ये हमारा मैहर है, इसलिए इसको अपना मैहर कैसा हो, जैसे आप अपना घर बनाते हो ऐसे इस शहर को बनाओ। दूसरा, ये जो 52 शक्तिपीठ हैं उन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ शारदा की जो विद्या और बुद्धि की देवी है, त्रिकुट पर्वत में जो विराजमान है, जहाँ पर डेली दुनिया भर से लोग कम से कम 25 से 50,000 1 लाख लोग आते हैं, परंतु हम उनकी व्यवस्था क्या दे रहे हैं। आज उस क्षेत्र में हम जितना करना चाहिए उस क्षेत्र में हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात होगी, तीसरी बात। तीसरा, इस क्षेत्र में हम धार्मिक स्थल पर जैसे यहाँ पे स्वामी नीलकंठ महाराज जी का स्थान है, जैसे यहाँ पे मुड़िया महाराज जी का स्थान है, जैसे यहाँ पे केजेएस का जो एक मंदिर बना है, ऐसे 4-5 स्थानों को डेवलप करके और यहाँ पे बढ़िया सिटी बस चला करके यात्री को नॉमिनल 100-200 रुपए में पूरे दिन की योजना बनाएंगे कि अगर वो सुबह आया है ट्रेन से, उसकी ट्रेन शाम को है, तो हम मैहर में उनके लिए जो है वो अपने परिवार के साथ बढ़िया धार्मिक स्थलों में जाकर के। अच्छा, चौथा नंबर क्या है? 2 धार्मिक वो करोगे, एक स्वामी शासन हो गया, चौथा नंबर क्या है? चौथा मेरा, जैसे पूरे मैहर विधानसभा क्षेत्र से मजदूर आते हैं, कभी घंटा घर में खड़े होते हैं तो कभी वहाँ भीड़ भाड़ हुई तो वहाँ से लोग भगाए तो दूसरा स्थान दिए। मैं मजदूरों के लिए एक सुंदर सा मकान बनाऊंगा ताकि कोई भी मैहर विधानसभा क्षेत्र से यदि हमारे मैहर काम के लिए निकला है और उसको काम नहीं मिल पाया तो उस घर के नीचे अपनी टिफिन खोल के खाना खा सके। पांचवा, जो इस देश का चौथा स्तंभ है, पत्रकारिता जो स्वतंत्र है, उनके लिए भी एक पत्रकार भवन बना करके उनको उनकी सुरक्षा के दृष्टि से और पत्रकारों के लिए एक सुरुचि पत्रकार भवन बना करके दूंगा। के साथ मैहर को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। आपने बहुत सारी चीजें बताई, जनप्रतिनिधि को लेकर, समाज को लेकर, वोट डालने को लेकर। आप बताइएगा क्या फीडबैक है, कैसा लगा उनका, कमेंट के माध्यम से। और मैं चाहता हूँ इसको आप जगह जगह फैला दीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं ऐसे बात करने वाले जो समाज की बात करें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।